ये वाकया जो है ये 3 दिन पहले पेश आया है, जो कि फातिमा जिन्ना मेडिकल हॉस्टल है। वहां से एक तालबा जिसका नाम फ्रिया था, आज़ाद कश्मीर से ये ताल्लुक रखती थी। इंतजामिया ने जो अपनी बयान दिया उसमें उसने ये कहा कि ये टहल रही थी, इसको चक्कर आया और ये गिर पड़ी नीचे। वहां पर 3 फुट की दीवार थी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि किसी को चक्कर आया और वो नीचे गिर पड़े। फ्रिया जो है इसका फाइनल ईयर चल रहा था, लेकिन ये डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में आने की वजह से इसने ये इंतहाई कदम उठाया है। तो इसके मोबाइल का फॉरेंसिक होना बाकी है, उसमें फिर शायद मजीद कुछ चीज़ें सामने आए। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, निजी यूनिवर्सिटीज़ में खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात ने अब सरकारी यूनिवर्सिटियों का भी रुख कर लिया है। अब फिर से एक तालिबा की खुदकुशी करने का वाक़या पेश आया, जो कि बदकिस्मती से अपनी जान की बाजी हार बैठी। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट नुमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन खुदकुशियों की वजह क्या है, असल हकाइक क्या है। शेख साहब से जानते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आखिर ऐसी क्या वजह है कि पै दर पै तालबा जो हैं वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गई हैं? देखिए उस्मान, ये एक ट्रेंड चलता है। जिस तरह के गुज़िश्ता 2 माह में एक निजी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से 2 तालिब इल्मों ने छलांग लगाकर खुदकुशी की। उनकी वजह ये सामने आई थी कि उनको डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा। उसमें जो एक नौजवान की खुदकुशी थी, उसके तो भाई की जानिब से यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जो है वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी कोशिश की गई, लेकिन उनकी जो फाइनल हतमी रिपोर्ट आई उसमें यही साबित हुआ कि उसका डिप्रेशन था। जबकि उसके भाई ने जो है वो अपना एक आखिरी नोट भी लिखा था, जिसमें उसने ये लिखा था कि मेरी कोई अपना सेमेस्टर मिस हो गया है, कोई इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन उस खत से भी ये लग रहा था कि वो डिप्रेशन और तनाव का शिकार है। उसके बाद एक और तालबा जो है उसने निजी यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी सीसीटीवी भी सामने आई, और उस वो तकरीबन 16 दिन जो है अस्पताल एडमिट रहने के बाद उसकी वो भी जाँ बहक हो गई। उसके बाद ये वाकया जो है ये 3 दिन पहले पेश आया है, जो कि फातिमा जिन्ना मेडिकल हॉस्टल है। वहाँ से एक तालबा जिसका नाम फ्रिया था, आज़ाद कश्मीर से ये ताल्लुक़ रखती थी। 7:15 बजे शाम को रेस्क्यू को एक कॉल मसूल होती है कि ये हॉस्टल की जो छत है वहाँ से किसी ने छलांग लगाई है। रेस्क्यू फौरी रिस्पॉन्ड करती है, उस तालबा को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर जाकर जो है पता ये चलता है कि इंतज़ामिया इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इब्तदाई तौर पर इंतज़ामिया ने जो अपनी बयान दिया उसमें उसने ये कहा कि ये टहल रही थी, इसको चक्कर आया और ये गिर पड़ी नीचे। जो मुतलका एसपी है सिविल लाइंस चौधरी असर अली, वो डीएसपी और एसएचओ जो नदीम को वो मौके पर पहुंचते हैं, छत का जाके जायज़ा लेते हैं, तो वहाँ पर 3 फुट की दीवार थी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि किसी को चक्कर आया और वो नीचे गिर पड़े। कोई चक्कर आने से गिरता तो वो अंदर वाली साइड पे गिरता, नीचे ना गिरता। उसके बाद एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई। इतनी देर में जो वो तालबा थी उसको पूरी डॉक्टर ने कोशिश की कि इसकी ज़िंदगी बचाई जा सके, क्योंकि वो खुद भी मेडिकल की तालबा थी वहाँ पर, लेकिन वो जाँ बर ना हो सकी। उसके बाद कई जो मुख्तलिफ एक्टिविस्ट बच्चियाँ हैं वहाँ पर, तालबा दूसरे कॉलेजेस की, वो भी बाहर आईं जो इस हॉस्टल में ज़ेर तालीम है। तालिब इल्म उनके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँच गए, कई ले भी गए वापस। इंतज़ामिया की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा था। फिर जो वाइस चांसलर हैं वो भी मौके पे पहुँचे। जब सारी एक कमेटी तश्कील दी गई और 2 दिन बाद जब कमेटी की रिपोर्ट मुरतब की गई, उसमें हतमी तौर पर यह बताया गया कि फ्रिया जो है इसका फाइनल ईयर चल रहा था, लेकिन ये डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में आने की वजह से इसने ये इंतहाई कदम उठाया है। उसके बाद जो है अभी पुलिस ने जो पोस्टमार्टम के बाद लाश तो मुर्सा के वाले कर दी हुई है, लेकिन अभी उसके मोबाइल का फॉरेंसिक होना बाकी है, उसमें फिर शायद मजीद कुछ चीज़ें सामने आए। शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई या फिर ये डिप्रेशन जो है वो असातिज़ा की तरफ से दिया जा रहा है तालिब इल्मों को? देखिए, इसमें डिप्रेशन जो है ना, ये एक सुसाइड अटैम्प्ट ऐसी होती है जिसमें कई दफ़ा हम लिख भी चुके हैं इसके बारे में। साल में तकरीबन 22 से 25 लोग जो है वो खुदकुशी करते हैं, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो उन लोगों की होती है जो कि मेहनत करने से कतराते हैं या फिर मेहनत कश होते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा होता। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो गुर्बत की वजह से ये इंतहाई कदम उठाते हैं। उसके बाद सेकंड जो होती है वो घरेलू हालात होते हैं, घरेलू नाचाकियाँ, जिसमें वालिद ने कुछ कह दिया, वालदा ने कुछ कह दिया किसी को, लड़के को, लड़की को, और वो
ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं होता कि वो उसको जो है समझ सके, बल्कि वो उसको दूसरे मायनों में ले जा कर के मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे ज़िंदा रहने का फ़ायदा कोई नहीं, वो ये इंतहाई कदम उठाता है। इसमें एक तीसरी वजह जो है, वो जो सामने आई अक्सर, वो है कि जो आजकल आपस में कोई ताल्लुकात, किसी की शादी कहीं और हो जाना, जी उसने रिश्ते से दिल बर्दाश्ता होकर के मेरी शादी नहीं हो सकी, वही जो एक पुरानी होती है लव स्टोरी, नाकामी पर वो खुदकुशी करने की आती है। इससे पहले आप देखें ना कि 1 से 1.5 साल पहले जो ट्रेंड चला था, उसमें कई बच्चों ने एक गेम की वजह से भी खुदकुशी जी की थी। तो ये एक ट्रेंड से चल रहा होता है। अब ये यूनिवर्सिटीज़ में जाकर मेरे ख्याल से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनको भी साथ बच्चों की जो है ग्रूमिंग करनी चाहिए जी कि ज़िंदगी ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म, और इस तरह अगर आप करेंगे तो इसका नुकसान जो है वो आपके जो घर वाले हैं उनको होगा। जी आप तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनको बातें भी सुननी पड़ेगी और वो अपनी औलाद से भी हाथ धो बैठेंगे। तो ये नफ्सियात, अब जो माहिर नफ्सियात है ना, उनको भी एक प्रॉपर क्लास देनी चाहिए। शेख साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह के हादसों के बाद जो है माँ बाप जो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं, तो क्या उस तरह से वो दोबारा एतबार जो है वो बहाल हो सकता है? देखिए, ये एक माहौल का असर होता है। हम्म, मोस्टली खुदकुशियाँ देखें घरों में होती हैं, किसी ने फंदा लगा लिया, जी किसी ने कोई जहरीली गोलियां खा ली। ये एक 2 मिनट का सिर्फ जो है ना, इंसान के ऊपर एक कह लें आपके वक्त आता है जिसमें वो अगर दिल बर्दाश्त है, वो दुनिया से हार चुका हुआ है अपने तौर पर, हालांकि मायूसी तो गुनाह है, जी तो वो ये इंतहाई कदम उठा लेता है। जी अगर वो 2 मिनट गुजर जाएं, यही हमारी नौजवान नस्ल को सोचने की ज़रूरत है। ये सब और सब हमारी दीन से दूरी है, हमारे जो अल्लाह ताला पर हमारा ईमान है उसकी कमज़ोरी है। अगर आप अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं तो मायूसी गुनाह है। जी आप अपना, बेहतर है कि बच्चे बच्चियां हमारी जो हैं, अब तो वैसे भी रमज़ान का महीना है, जी तो बिल्कुल अपने आप को अल्लाह की राह में लगाएं ताकि इस तरह की फजूल सोच आए ही ना। और अल्लाह खुद मसबूबुल असबाब है, रास्ते निकालने वाला है। बिल्कुल। इंसान दुआ करे, सच्ची नीयत से मेहनत करे, सब कुछ मिलता है। शेख साहब, लड़की के घर वालों की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? नहीं, लड़की के घर वालों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने डेड बॉडी रिसीव की थी और वो ले गए थे। तो पुलिस ने अब तक कोई किसी को गिरफ्तार किया या सिर्फ अभी तफ्तीश जारी है? देखिए उस्मान, ये खुद साख्ता अमल है। हम्म देखिए, कोई खुदकुशी कर लेता है तो ये उसका अपना मसला है, हम्म उसने अपनी ज़िंदगी का खुद खात्मा कर लिया। इसमें आप बाद में चाहे जो मर्जी कहते रहे, जी उसने ये कहा था, हम्म, उसने ये कहा था, तो ये असल में उसके अपने ज़हन का फतूर था जी जिस पे यह इंतहाई कदम उठाया। हम्म, तो इसमें मेरे नहीं ख्याल कि किसी को कोई सज़ा मिलेगी, उसने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म की है। ठीक हो गया। शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि आखिर सारा मामला था क्या और डिप्रेशन की असल वजह जो है वो क्या है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।